चलिए बच्चों जी, अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 21। क्या बोला है क्वेश्चन में, पहले रीड करेंगे और जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी वो इसको मैं साइड में लिखता रहूंगा। आपको ध्यान से सुनना है जैसे अभी तक क्वेश्चन देखते और समझते आए हो। तो क्वेश्चन में बोला है रॉयल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन इशूइंग 2 लाख इक्विटी शेयर, एक शेयर की कीमत है 10 रुपए, प्रीमियम है उसके ऊपर 25% पेबल विद एप्लीकेशन फॉर 4.5 लाख शेयर वर रिसीव्ड, यानी कि इशू करी 2 लाख और रिसीव्ड हो गई 4.5 लाख एप्लीकेशन। जो 1 लाख एप्लीकेशन थी उनमें से हाथ के हाथ रिजेक्ट कर दी और पैसे कर दिए वापस। बाकी की जो एक्स्ट्रा 1.5 लाख थी वो प्रो रेटा अलॉटमेंट बेसिस पर एप्लीकेंट्स को एडजस्ट कर दी गई। क्लियर है? तो ये दिखाएंगे करके होगा कैसे कि जितनी भी एक्स्ट्रा 1.5 लाख एप्लीकेशन थी वो किस तरीके से अलॉटमेंट पर एडजस्ट करी गई है। अमाउंट पेबल एज फॉलो, एप्लीकेशन पे 4 रुपए, अलॉटमेंट पे 3.5 रुपए पर शेयर। अच्छा, 4 रुपए जो एप्लीकेशन पे मांगे हैं उसी में ही इंक्लूड कर लिया इन्होंने प्रीमियम। क्लियर है? बैलेंस फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, और बचा हुआ बैलेंस फर्स्ट और फाइनल कॉल पर आ गया। तो जितनी इंफॉर्मेशन थी पहले मैं उसको यहां लिखता हूं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या नाम है इसका, रॉयल लिमिटेड ने इशू करी 2 लाख एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई 4.5 लाख शेयर की। तो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन अगर देखी जाए तो इसके अंदर 2.5 लाख एक्स्ट्रा एप्लीकेशन जो है रिसीव हुई हैं। अब एक एप्लीकेशन की जो कीमत थी वो 10 रुपए थी और उसके ऊपर 25% प्रीमियम। तो प्रीमियम की अगर बात करें 10 का 25% तो ये आएगा लगभग 2.5। अभी करा क्या कंपनी ने कहा कि मुझे पैसे चाहिए एप्लीकेशन पर, अलॉटमेंट पर, बैलेंस जो है फर्स्ट और फाइनल कॉल पर जो भी रहेगा वो मेरे को चाहिए। तो अब एक बात बताओ, कंपनी ने कहा कि 4 रुपए इंक्लूडिंग प्रीमियम, तो इसका मतलब 2.5 रुपए तो मेरे सीधे सीधे प्रीमियम के ही थे, 2.5 रुपए। तो एप्लीकेशन पर कितने मंगाए होंगे कंपनी ने, तो 1.5 थे एप्लीकेशन के, 1.5 रुपए एप्लीकेशन की वैल्यू और उसके अंदर 2.5 रुपए का हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम। बात करेंगे अलॉटमेंट की, तो अलॉटमेंट बताई गई है यहाँ पर 3.5 रुपए की है, 3.50। बचा हुआ जो भी बैलेंस है फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। अब जरा ऐड करके देखते कितना हो गया, 3.5 और 1.5 कितना होता है 5, यानी कि अभी कितना अमाउंट रह गया शेयर एप्लीकेशन का, 5 रुपए। तो इसका मतलब फर्स्ट और फाइनल कॉल पे 5 रुपए कंपनी ने मंगाए। अच्छा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद एप्लीकेशन वाज एडजस्टेड विद सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। ये तो हमें पता है जितनी भी एक्स्ट्रा एप्लीकेशन है जो रिफंड कर दी वो कर दी, उसके अलावा जो 1.5 लाख रुपए की एप्लीकेशन है उसको अलॉटमेंट पर एडजस्ट करा है उसका पैसा। एप्लीकेशन मनी इन एक्सेस ऑफ सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट इफ एनी वाज रिफंडेड। रघु हु हैड अप्लाइड 7,000 शेयर फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी। अभी रघु नाम का एक बंदा, पहले रघु को बना लेते हैं बात सुनते के साथ ही, ये है रघु। अब इसने कितने शेयर अप्लाई करे, 7,000 शेयर इसने अप्लाई करे, तो ये अप्लाइड शेयर है इसके। अब मेन मुद्दे की बात ये आती है कि सर ये तो अप्लाई करे, अलॉटेड कितने होंगे, तो अलॉटेड निकालना मैंने एक आपको क्वेश्चन में सिखाया था इसी सैंपल पेपर के, वो शायद 1 नंबर का क्वेश्चन था, मैं दोबारा से अभी बताऊंगा। हिज शेयर वर फोरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर अलॉटमेंट। इसने पेमेंट तो की, एप्लीकेशन की करी, अलॉटमेंट की नहीं करी, तो कंपनी ने क्या करा, यहीं के यहीं इसके बाद ही इसके शेयर क्या कर लिए, फोरफिट। फर्स्ट और फाइनल कॉल का नंबर ही नहीं आया। आफ्टरवर्ड द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल वॉज मेड। फिर नंदन जिसने अप्लाई कर रखे थे 10,500 शेयर, उसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं दिए, तो इसका मतलब नंदन को बना लेते हैं यहां पर, यह है नंदन इसने 10,500 शेयर अलॉटेड थे या अप्लाइड थे, तो ये अप्लाइड शेयर थे इसके भी, हमें इसके भी क्या निकालने पड़ेंगे, अलॉटेड शेयर। तो चलो वो चेक कर लेंगे। अब हुआ क्या, इसने एप्लीकेशन पे तो पैसे भिजवाए, अलॉटमेंट पर पैसे भिजवाए, इसने बदमाशी कहां कर दी, फर्स्ट और फाइनल कॉल पे। इसने फर्स्ट और फाइनल कॉल के पैसे नहीं भिजवाए, वहां इसका एरियर हो गया, इसके शेयर कंपनी के द्वारा क्या कर लिए गए, फोरफिट। ठीक है, यहां पर ये हो जाएंगे इसके शेयर फोरफिट। चलिए जी, इतना क्वेश्चन पढ़ा, हमारे सारी चीजें समझ आ गई। ऑल द फोरफिटेड शेयर वर इशूड 11.5 रुपए फुल्ली पेड अप टू मीता। तो कंपनी ने जितने शेयर फोरफिट करे थे वो रीइशू कर दिया मीता को। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है फॉर द अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक ऑफ रॉयल लिमिटेड। क्वेश्चन सिंपल है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। फटाफट से जो मेरा काम है मैं उसको खत्म कर लेता हूं। अब एक बात बताओ, 2 लाख एप्लीकेशन
4.5 लाख एप्लीकेशन रिसीव हो गई, 1 लाख का हमने क्या करा है हाथ के हाथ पैसा रिफंड, फिर भी हमारे पास एक्स्ट्रा कितना बचा, 1.5 लाख एप्लीकेशन का पैसा बचा, तो उसको हम एडजस्ट करेंगे। जर्नल एंट्री में मैं दिखाऊंगा आपको। अलॉटेड यहां पर मुझे निकालने हैं, ये अप्लाइड है, तो बड़ा सिंपल है अलॉटेड शेयर निकालना। आप देखो अप्लाई कितने करें, 7,000। अब हम अलॉटेड निकाल रहे हैं, तो कंपनी यहां पर अलॉट कितने कर रही है बच्चों, 2 लाख, तो 2 लाख आ जाएगा ऊपर। नीचे क्या लिखेंगे, जो पब्लिक ने अप्लाई करे थे, तो अप्लाई कितने करे थे पब्लिक ने, 3.5 लाख। अब आपका हो गया सर 4.5 लाख लिखा है यहाँ, तो बच्चों जी इसमें 1 लाख रुपए, 1 लाख शेयर का पैसा रिफंड करा है कंपनी ने, तो हम यहाँ पर कितना कंसीडर करेंगे, 3.5 लाख। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो पूरी कैंसिल, 35 बन जा 35, 35 टू जा 70, 200 आ गया यहाँ। 200 इंटू 20 कितना होगा, अब देखो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, 1 2 3, 1 2 3, यानी कि इस व्यक्ति को जिसका नाम था रघु, इसको कंपनी ने अलॉट करे सिर्फ 4,000 शेयर। फिर उसके बाद आती है इसका अलॉटेड शेयर, कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सर इसके हैं 10,500 शेयर मल्टीप्लाई, इसको भी कंपनी ने कितने अलॉट करे होंगे, मतलब हम अलॉटेड ऊपर रखते हैं, अप्लाइड नीचे, तो यहां पर आ जाएगा 3.5 लाख। तो इसकी जीरो कैंसिल करते हैं, पहले 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, 35 बन जा 35, 35 3 जा 105, और 3 की करेंगे 200 से मल्टीप्लाई, 2000 से सॉरी, तो कितना आ जाएगा 6000। तो मतलब इसने अप्लाई करे थे 10,500 शेयर, कंपनी ने इसको अलॉट करे 6,000 शेयर। क्लियर है। इसने अप्लाई करे थे 7,000 शेयर, कंपनी ने इसको अलॉट करे 4,000 शेयर। चलिए ये काम हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब आते हैं सीधा जर्नल एंट्री पर। तो फर्स्ट जर्नल एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट। बच्चों देखो फॉर्मेट नहीं बना रहा, आप समझदार हो, आप खुद बना लेना, ठीक है। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। अब अमाउंट क्या आएगा सर, तो हमारे पास सबसे पहले क्या हुआ, 4.5 लाख एप्लीकेशन के पैसे आए 4 रुपए के हिसाब से। तो कितना अमाउंट बैठा, कैलकुलेटर निकाल लेते हैं और उसी से कैलकुलेट करेंगे। तो सर अमाउंट रिसीव हुआ 4.5 लाख एप्लीकेशन का, कितने रुपए के हिसाब से, 4 रुपए के हिसाब से। तो टोटल पेमेंट आई 1,80,000 रुपए। तो यहां पर भी दिखा देंगे 1,80,000 रुपए। तो पहली एंट्री कंप्लीट यही होती है। सीधा पेमेंट आने की एंट्री हम दिखा देते हैं। सेकंड, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। टू शेयर, अलॉटमेंट पर भी कुछ पैसा गया था हमारा एडजस्ट होने के लिए, ठीक है, और कुछ पैसे हमने क्या करे थे, रिफंड कर दिए थे, तो इसलिए टू बैंक अकाउंट, ठीक है। ये हो गया पैसे रिफंड करने की एंट्री। ये हो गई हमारी एडजस्टमेंट की एंट्री, जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो हमने अलॉटमेंट पर भेज दिया। सिक्योरिटी प्रीमियम का जितना है अमाउंट वो हम यहां पर दिखा देंगे, और शेयर कैपिटल जो एक्चुअल में हमारी शेयर की वैल्यू थी उस हिसाब से जो अमाउंट रिसीव होना था वो हम यहां दिखा देंगे। चलिए जी, टोटल शेयर कैपिटल पे सर 2 लाख शेयर कंपनी ने अलॉट करे हैं, मल्टीप्लाई बाई 1.50। शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 1.50, तो कितने रुपए हो गए, 3 लाख रुपए शेयर कैपिटल में। सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने आ जाएंगे बच्चों, 2 लाख शेयर के 2.5 रुपए के हिसाब से, 5 लाख आ गए यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। इसके अलावा अलॉटमेंट पर कितना एक्स्ट्रा जो भी अमाउंट था, कितने शेयर का अमाउंट था, देखो 4.5 लाख, 4.5 में से एक तो रिफंड कर दिया, बचे कितने, 2.5 लाख, सॉरी बचे कितने, 1.5 लाख, तो 1.5 लाख मल्टीप्लाई 4 रुपए, 6 लाख रुपए हमारे हो गए अलॉटमेंट पर एडजस्ट। और हमने रिटर्न कितना करा है, 1 लाख शेयर का पैसा रिटर्न कर दिया, रिफंड कर दिया, तो बैंक अकाउंट में आ जाएगा यहां पर 4 लाख रुपए। अब आप इसको टोटल करो, देखो 6 4 10 5 15 और 3 18, तो टोटल 18 लाख रुपए आ जाएंगे हमारे बैंक शेयर एप्लीकेशन में। तो ये हो गई पहली एंट्री पूरी तरीके से कंप्लीट। अब चलते हैं सेकेंड एंट्री की तरफ। तो सेकेंड एंट्री करने के लिए इसे यहां ले आते हैं थोड़ा सा। सेकेंड एंट्री,
अब कंपनी क्या करेगी, अलॉटमेंट के पैसे मंगाएगी। कंपनी कहेगी चलो फटाफट से अलॉटमेंट के पैसे लेकर आओ, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बच्चों जी ये हो गई हमारी अलॉटमेंट पर पैसे मंगाने की एंट्री। अब देखते हैं कितना अमाउंट कंपनी ने मंगाया। तो सर अलॉटमेंट पर कितने पैसे थे एक बार चेक कर लेते हैं। अलॉटमेंट पर थे 3.5 रुपए और शेयर कितने थे हमारे पास 2 लाख, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 3.50, तो कंपनी ने कितने रुपए मंगाए 7 लाख रुपए कंपनी ने मंगाए, तो 7 लाख। अभी क्या होगा, कंपनी के पास पैसे आएंगे, तो बैंक अकाउंट डेबिट। अब इस पर तो एरियर भी था, कॉल्स एन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो क्या हुआ था, अलॉटमेंट पर जब कंपनी ने पैसे मंगवाए थे तो इसमें एक व्यक्ति था जिसका नाम था रघु। इसने अलॉटमेंट पर पैसे नहीं भिजवाए थे, देखो आपको याद होगा। इसके पास कितने अलॉटेड शेयर थे 4000, तो इसने कितने नहीं भिजवाए वो सारी चीजें मैं अभी कैलकुलेट करके दिखाऊंगा आपको। ये चेक कर लेते हैं एरियर हुआ कितने का, तो उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया हुआ है। इस तरीके से टेबल आप बनाओ, ठीक है। सबसे पहले यहां पर लिख दो रघु, आप रघु का चेक कर रहे हो, तो सर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, कितनी एप्लीकेशन की मनी रिसीव्ड हुई इसकी एप्लीकेशन के टाइम पर। तो रघु ने कितने शेयर अप्लाई करे थे 7000 शेयर अप्लाई करे थे, मल्टीप्लाई पहले कितने मंगाए कंपनी के द्वारा 28,000 रुपीज कंपनी ने मंगाए। अच्छा एक्चुअल में कंपनी के एप्लीकेशन के पैसे कितने रिसीव्ड होने चाहिए थे, एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड। तो सिंपल सी चीज 4000 एप्लीकेशन के 4 रुपए के हिसाब से 16000 आने चाहिए थे, तो एक्स्ट्रा कितने भिजवा दिए ये चेक कर लेते हैं। एक्सिस हमारा कितना था, एक्सिस भिजवाया 28 माइनस 16, तो 28 में से 16 को माइनस करेंगे, 12000 रुपए एक्स्ट्रा भिजवा दिए। अब इसका भी तो कुछ ना कुछ अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ होगा, तो अब देखते हैं ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो कंपनी ने कितना पैसा बताया अलॉटमेंट पर ड्यू इसका, तो 4000 एप्लीकेशन के 3.5 रुपए के हिसाब से 14000 रुपए आने चाहिए थे अलॉटमेंट पर। अब इस एक्सिस को करेंगे एडजस्ट, तो जब एक्सिस को एडजस्ट करा तो इसका एरियर कितने का हुआ बच्चों 2000 रुपए का, ठीक है। इसने क्योंकि अलॉटमेंट पर कुछ भिजवाया ही नहीं, तो आप इसके एरियर में डाल सकते हो यहां पर 2000 रुपीज। अब ये देखते हैं कि एप्लीकेशन के टाइम पर जो एक्स्ट्रा अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ था, एक्स्ट्रा पैसा आया था वो अलॉटमेंट पर एडजस्ट हुआ था, कितना था वो 6 लाख। अब 6 लाख एडजस्ट हो गया, कंपनी ने मांगे कितने 7, तो जो एडजस्ट हो गया उसको निकालेंगे, अभी कितना बचा 1, 7 पूरे होने में, तो 1 लाख रुपए कंपनी के पास आने चाहिए थे, जिसमें से 2000 रुपए का एरियर हुआ, यानी कि कंपनी को रिसीव हुए 98,000 रुपीज। चलिए करेंगे शेयर फॉरफीट, 5th एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर की। तो शेयर फॉरफीचर की एंट्री आपको याद ही होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू, अभी यहां कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया है हमने, डेबिट साइड आप देख सकते हो कॉल्स इन एरियर, तो यहां पर इसको क्लोज कर देंगे, टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। चलिए तो बच्चों अब ये देखेंगे कंपनी ने इसके कितने पैसे फॉरफीट करे। सिंपल सी चीज है, इसने कितने पैसे भिजवाए थे 7000 एप्लीकेशन के 4 रुपए के हिसाब से 28,000 रुपए इसने भिजवाए, टोटल अमाउंट इसने भिजवाया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ 4000 एप्लीकेशन के 2.5 रुपए के हिसाब से इसके एसपीआर का अमाउंट इसके अंदर इंक्लूड था। तो वो एसपीआर का अमाउंट जब कंपनी को रिसीव हो जाता है तो कंपनी इसको छुपा लेती है। तो अब कंपनी को कितने रिसीव हुए एक्चुअल में 18,000 रुपए, जब कंपनी ने छुपा लिया एसपीआर का अमाउंट, तो शेयर कैपिटल का अमाउंट कितना आया निकलकर 18,000। तो शेयर फॉरफीचर में आप क्या डालोगे 18,000 रुपीज। कंपनी कहेगी सिर्फ मुझे 18,000 ही रिसीव हुए हैं। फिर एरियर कितने का हुआ 2,000 रुपए का एरियर, टोटल आ जाएगा शेयर कैपिटल में
20,000 रुपए। आई होप बच्चों शेयर फॉर फीचर की एंट्री आपको बढ़िया तरीके से समझ आई होगी। अब चलते हैं और आगे की तरफ 6th एंट्री देखते हैं। 6th एंट्री में कंपनी ने कहा कि फटाफट से मेरा किसका पैसा लेकर आओ, किसके पैसे लेकर आओ, ये आएंगे पैसे फर्स्ट कॉल के। कितने रुपए के हिसाब से? 5 रुपए के हिसाब से। अब एक तो एरियर करके फॉरफिट हो चुके हैं, तो अब जो टोटल शेयर है हमारे 2 लाख, उसमें से माइनस कर देना आप 4,000, ठीक है। तो अभी जो कितनी का एप्लीकेशन का पैसा कंपनी मंगाएगी? 1,96,000 शेयर एप्लीकेशन का पैसा कंपनी मंगाने वाली है। ये पॉइंट ध्यान में रखने वाला है। फर्स्ट कॉल का पैसा मंगाने की एंट्री क्या होगी बच्चों? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये कंपनी ने मंगाए पैसे कितने एप्लीकेशन के? 1,96,000। मैंने अभी आपको समझाया कैसे। 1,96,000 एप्लीकेशन के पैसे कंपनी ने मंगवाए हैं, मल्टीप्लाई बाई 5 रुपये के हिसाब से 9,80,000 कंपनी ने मांगे। चलिए 9,80,000 कंपनी ने मांगे। अब हुआ क्या? पैसे आएंगे, तो पैसे आने की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट। अब यहां पर भी एरियर हो गया, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब एरियर कितने का हुआ इसको देख लेते हैं। देखो इसका तो एप्लीकेशन पर भी आया था, अलॉटमेंट पर भी आया था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर एरियर हुआ। शेयर कितने थे इसके पास वो चेक कर लेते हैं एक बार। सर शेयर थे इसके पास 10,500, इसने अप्लाई करे, कंपनी ने अलॉट करे इसको 6,000 शेयर। तो 6,000 शेयर के हिसाब से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे सारी। चलिए जी, तो 6,000 शेयर 5 रुपए के हिसाब से इसने कितने नहीं भिजवाए? 30,000 रुपए इसने नहीं भिजवाए। तो कॉल्स इन एरियर में आप कितने शो कराओगे? 30,000 रुपीज। 30,000 नहीं आए। 9,80,000 में से 30 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 9.5 लाख रुपए, और टोटल आ जाएगा यहाँ पर 9,80,000 रुपए। अब लास्ट एंड फाइनल एंट्री हमारी, कंपनी ने कहा इसके शेयर भी क्या कर लो? फॉरफिट। सॉरी लास्ट और फाइनल नहीं है, अब इसके बाद रीइश्यू की भी एंट्री करके दिखाएंगे। 8th एंट्री आती है, कंपनी ने कहा इसके शेयर फॉरफिट करो, तो फॉरफीचर की एंट्री शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट टू कॉल्स इन एरियर अकाउंट। तो इसके सिनेरियो में भी हमने क्या करा था? कॉल्स इन एरियर अकाउंट ओपन किया था, तो जब फॉरफीड करेंगे तो इस अकाउंट को हम कर देंगे यही क्लोज। कंपनी को इसने कितने पैसे भिजवा दिए भाई? एप्लीकेशन के अगर मैं 6,000 के हिसाब से लगाऊं, 6,000 इंटू 1.5 रुपए के हिसाब से, तो ये अमाउंट आएगा। फिर अलॉटमेंट पर 6,000 एप्लीकेशन के कितने रुपए मांगे थे कंपनी ने? 3.5 रुपए उसके पैसे। बाकी 6,000 एप्लीकेशन के 5 रुपए के हिसाब से इसने तो भिजवाया नहीं, तभी तो इसके शेयर फॉरफीट करे जा रहे हैं। तो शेयर फॉरफीचर का अमाउंट निकालते हैं। 6,000 शेयर मल्टीप्लाई 1.50 मैंने इसलिए करा, मैंने आपको पहले भी बताया है, कंपनी को अगर एसपीआर का पैसा रिसीव हो जाता है तो कंपनी उसको छुपा लेती है। तो 9,000 आ गया यहाँ पर, और 6,000 एप्लीकेशन की मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 से, तो 21,000 आ गया यहाँ पर। 9,000 प्लस 21,000 होता है हमारा प्लस 9,000, तो ये हो गया 30,000। तो कंपनी ने इसके टोटल कितने रुपए फॉरफीट करे? 30,000 रुपए। 30,000 सॉरी यहाँ आएगा, 30,000 रुपए कंपनी ने कर लिए फॉरफीट। क्लियर है? अब इसका एरियर कितने का हुआ था? तो बस 6 पंजे 30, 6,000 एप्लीकेशन के 30,000 रुपए इसने नहीं भिजवाए थे, तो एरियर ये हुआ था इसका 30,000 रुपए का हुआ था इसका एरियर। तो टोटल इसकी शेयर कैपिटल में कितना आ जाएगा? 30 और 30 60,000 रुपए। तो आई होप बच्चों इसकी भी शेयर फॉरफीचर की एंट्री आपको समझ आई होगी। अब कंपनी ने कहा था, कंपनी में बोला गया है कि शेयर को रीइश्यू करा जाएगा। तो चलिए देखते हैं। ये देखो, ऑल द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड 11.5 रुपए, फुल्ली पेड अप टू मीता को ये सभी शेयर क्या करे जा रहे हैं? रीइश्यू करे जा रहे हैं। जो रघु था उसके थे 4,000 शेयर, और जो दूसरा वाला था उसके थे 6,000 शेयर। टोटल हो गए 10,000 शेयर जो कंपनी ने फॉरफीट करे। अब इनको कंपनी रीइश्यू कर रही है 11.5 रुपए में, जिसके अंदर 10 रुपए शेयर की वैल्यू और 1.5 रुपए प्रीमियम। क्लियर है? तो ये कितने रुपए के शेयर कंपनी ने रीइश्यू करे? 10,000 शेयर मल्टीप्लाई 11.50, 1,15,000 रुपए के शेयर कंपनी ने
रीइश्यू करें, जिसमें से सिर्फ अगर शेयर कैपिटल की बात करें तो वो कितनी हुई 1 लाख रुपए, बाकी का एक्स्ट्रा जो 15,000 आ रहा है वो किसका हो गया, सिक्योरिटी प्रीमियम का। तो चलिए यहां दिखाते हैं अपनी 9th एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये हो गए दोबारा से शेयर रीइश्यू। टोटल कंपनी को कितने रुपए रिसीव हुए, 1,15,000, जिसमें से 1 लाख रुपए शेयर कैपिटल के, 15,000 रुपए यहां पर सिक्योरिटी प्रीमियम के। इसके बाद बच्चों बात आती है 10th पॉइंट की, जहां पर क्या होगा, कंपनी जो फोरफीट करे हैं, पब्लिक के शेयर फोरफीट करे हैं, उस अमाउंट को ट्रांसफर करेगी कैपिटल रिजर्व में। ठीक है, शेयर फोरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। तो कितना अमाउंट कंपनी कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेगी, तो कंपनी ने रीइश्यू करते टाइम कोई वो तो दिया ही नहीं है, डिस्काउंट तो दिया ही नहीं है, बल्कि प्रीमियम और ऐड कर दिया। तो जब डिस्काउंट नहीं दिया तो सारा का सारा पैसा कहां चला जाएगा, कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। तो अब देखते हैं कंपनी ने इससे कितने फोरफीट करे थे, इससे करे थे सर 30,000 फोरफीट। चलिए जी 30,000 एक से आ गए, और इससे पहले वाले से कितने फोरफीट किए थे, इसकी फोरफीचर की एंट्री कहां पर है, ये रही फोरफीचर की एंट्री, इससे करे थे 18,000 रुपए फोरफीट। तो टोटल 30 और प्लस 18 कितने हो गए, 48,000 रुपए। तो कैपिटल रिजर्व में चले जाएंगे 48,000 रुपए पूरे के पूरे। तो आई होप बच्चों आपको बहुत बढ़िया तरीके से सारी बातें समझ आई होंगी। ऑलमोस्ट क्वेश्चन को समझाते टाइम मैंने सारे पॉइंट्स कवर करे हैं, ज्यादा से ज्यादा इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए। बाकी चलते हैं अपनी जर्नी को आगे कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 22 बच्चों ये रहा आपके सामने, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको ज्यादा करने की मतलब साइड में करने की जरूरत नहीं है, इसी के अंदर हमें फिलअप करने हैं, कुछ ब्लैंक्स हमें दिए हुए हैं उनको हमें फिलअप करना है। तो पहले क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। आकाश और अनुष्का दो पार्टनर एक फर्म के अंदर जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4:3 है। दो पार्टनर 4:3 इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, फर्म हो रही है डिसॉल्व फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो, कंप्लीट रियलाइजेशन, पार्टनर कैपिटल और बैंक अकाउंट। 3 अकाउंट हमें दे रखे हैं, तीनों में कहीं ना कहीं फिलअप्स आपके सामने है। जैसे कि पहला फिलअप ये रहा, मेरे को दिखाई दे रहा है क्रेडिटर वाला, तो इसको हमें फिल करना है। तो चलिए रियलाइजेशन अकाउंट से शुरू करते हैं। तो ये पूरा रियलाइजेशन है यहां से लेकर यहां तक। अब देखते हैं इसमें क्या क्या हो सकता है। तो इसमें क्रेडिट साइड तो बच्चों पूरी दे रखी है, इसमें कहीं भी ब्लैंक नहीं है। 7,93,000 इसी अमाउंट को डाला गया है यहाँ पर, इसमें से सिर्फ क्रेडिटर गायब है, तो क्रेडिटर निकाल लिया। तो भाई एक बात बताओ, मैं इसको तो बहुत सिंपल तरीके से निकाल सकता हूँ। टोटल मेरे पास है, बाकी के सारे अमाउंट्स को हम माइनस कर देंगे तो सीधा क्या आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर में हमारा क्रेडिटर आ जाएगा। तो करके देख लेते हैं। 7,93,000 माइनस 5,60,000 माइनस 90,000 माइनस 55,000 माइनस 34,000 माइनस 7,000 और माइनस फिर से 7,000। तो यहां पर आया 40,000 रुपीज। अब देखो एक तो हो गया मेहनत वाला तरीका जो हमने अभी करी, बाकी मेरे पास तो कैलकुलेटर था, आप तो इसकी कैलकुलेशन करोगे। इसका सिंपल तरीका बताता हूं। रियलाइजेशन अकाउंट में आपने क्या सीखा है, जो भी बैलेंस शीट होती है उसमें से एसेट्स को, सारी एसेट्स को उठाकर कैरी फॉरवर्ड करा जाता है किसके अंदर, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। और जो सारी चीजें हमारी होती हैं क्रेडिट साइड बैलेंस शीट के अंदर एसेट साइड पर, उन सभी चीजों को उठाकर कैरी फॉरवर्ड करा जाता है रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट साइड। तो सिंपल सी चीज है, यहां पर देखो कैरी फॉरवर्ड करा गया था 40,000 रुपए क्रेडिटर के। अब इनकी क्या करनी है कंपनी को, पेमेंट। भाई जो भी लायबिलिटी है वो तो पेमेंट करनी पड़ेगी ना। कंपनी क्या हो रही है, डिसॉल्व हो रही है, कंपनी बंद हो रही है, तो जितने भी क्रेडिटर है उनकी पेमेंट करी जाएगी और जो भी एसेट है उनको रियलाइज करा जाएगा, यानी कि बेचा जाएगा मार्केट में ले जाकर। अभी क्या है कि यहाँ 40,000 रुपए थे, तो आप इसको डायरेक्टली भी लिख सकते थे 40,000 रुपए कि हमने इसकी पेमेंट कर दी। देखो 2 बैंक के नाम से दिखाइए 40,000 रुपए की पेमेंट हो चुकी है। चलिए रियलाइजेशन अकाउंट हो गया हमारा कंप्लीट। ऐसे क्वेश्चन बड़े मजेदार होते हैं। बाकी अब देखते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या बोला गया है। तो यहां पर पार्टनर कैपिटल अकाउंट 2 जनों का बनाया गया है, आकाश और अनुष्का का। यहां भी काफी सारे ब्लैंक आपको दिखाई दे रहे हैं और इस साइड भी काफी सारे ब्लैंक है, मतलब इस साइड तो 2 ही ब्लैंक है। तो अब मुझे नोटिस ये करना है कि रियलाइजेशन अकाउंट में किस किस जगह पर इन दोनों की कैपिटल से रिलेटेड बात हुई है।
तो सबसे पहले मैंने देखा इस साइड, तो पहला आ रहा है टू आकाश कैपिटल और इसने अपनी वाइफ का लोन टेक ओवर करा है 34,000 रुपए का। तो जो इसने डेबिट साइड करा है रियलाइजेशन अकाउंट में, इसको हम दिखाएंगे क्रेडिट साइड, ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट में। तो सबसे पहले मैं इसे ही दिखा देता हूं। खैर ऊपर तो हमारा बैलेंस आता है, तो मैं नीचे की तरफ दिखा देता हूं बाई रियलाइजेशन अकाउंट। तो कितने रुपए आकाश की कैपिटल को 34,000 से क्रेडिट करा जाएगा, एक अमाउंट हो गया। दूसरा और क्या आ रहा है यहां पर, अनुष्का कैपिटल अकाउंट रियलाइजेशन का एक्सपेंस 7,000 रुपए से। तो सिंपल आपको लिखना है यहां पर बाई रियलाइजेशन अकाउंट और दिखा देना है यहां पर 7,000 रुपीज अनुष्का की कैपिटल में। देखो मैंने नीचे इसलिए लिखा है, बस एक ही बंदे का यूज था, बाकी 2 ब्लैंक यहां पर दे रखे हैं ऑलरेडी। ये किस किस चीज के अभी पता नहीं है सही तरीके से, तो पता लगेगा क्वेश्चन को कंप्लीट होने के बाद। अनुष्का का हमने कैपिटल क्रेडिट कर दिया रियलाइजेशन एक्सपेंस के नाम से। फिर प्रॉफिट भी क्या होता है, ट्रांसफर करा जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट में, किस नाम से, टू बाई रियलाइजेशन और आगे ब्रैकेट में लिखा जाता है प्रॉफिट। तो कितना कितना प्रॉफिट है, 4,000 और 3,000, तो 4,000 लिख देते हैं यहां पर और 3,000 लिख देते हैं यहां पर। इसके अलावा बच्चों और क्या चीज आ सकती है इसके अंदर, इस साइड तो कुछ बचा ही नहीं, ये भी हो गया, ये भी हो गया जहां कैपिटल लिखा था, ये भी हो गया यहाँ कैपिटल लिखा था, ये भी हो गया यहाँ कैपिटल लिखा था। अब इस साइड आते हैं, यहाँ कहां कहां कैपिटल लिखा हुआ है, तो बाई आकाश कैपिटल कितना गिवन है, 1,98,000। तो ये क्रेडिट साइड है, तो किस साइड आएगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट साइड 1,98,000। इसके अलावा और क्या है, अनुष्का की आगे कैपिटल लिखा हुआ है, तो 40,000 रुपए हम यहां भी दिखा देंगे 40,000। क्लियर है बच्चों। अब इसको करेंगे ऐड, इसको करेंगे इस साइड कैरी फॉरवर्ड और बैलेंस निकाल लेंगे बाय बैलेंस बीडी। 1,98,000 प्लस 4 लाख कितना हो गया, 5,98,000 रुपीज। 4 लाख और 4,50,000 यानी कि 4,90,000। इस पूरे के पूरे को देखो सब येलो कलर से हो जाएगा, तो इसलिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, इसको लेकर आते हैं इस कलर से। सबको हमने इधर लिखा 5,98,000 और ये हो गया 4,90,000। अब इसमें से माइनस करके ऊपर वाला बैलेंस आ जाएगा। अब पार्टनर कैपिटल अकाउंट की शुरुआत किससे होती है, बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। तो 5,48,000 टोटल लिख लो आप, 5,98,000 माइनस जो भी आकाश की साइड है उसको माइनस करो, जैसे 4,000, 34,000, तो टोटल कितना हो गया माइनस करने पर 38,000 रुपीज। तो यहां पर बैलेंस बचेगा 5,60,000, ठीक है। ऐसे ही सेम 4,90,000 में से 10,000 को माइनस करेंगे तो यहां पर बैलेंस आ जाएगा 4,80,000 रुपए। अब आते हैं बैंक अकाउंट, क्योंकि हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी पूरी तरीके से फिल हो चुका है। सबसे पहले मैंने एक बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड पर देखा, देखो यहां नाम आ रहा है रियलाइजेशन, इसका मतलब रियलाइजेशन से कुछ ट्रांसफर होना है यहां पर, और पार्टनर कैपिटल भी आ रहा है जहां पर अनुष्का की कैपिटल इन्होंने दिखा रखी है, ठीक है, वो कर देंगे ट्रांसफर, कोई ऐसा इश्यू नहीं है। सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट में आओ। रियलाइजेशन अकाउंट से बैंक यहां पर देखो पेमेंट करी गई कितने रुपए की, क्रेडिटर की 40,000 रुपए की, तो इसे हम सीधा सीधा ट्रांसफर कर देंगे यहां पर 40,000 रुपीज। फिर इसके नीचे ब्लैंक है बाई अनुष्का कैपिटल, तो अनुष्का पार्टनर कैपिटल अकाउंट में आओ और देखो बैंक के नाम से क्या कोई पेमेंट हुई है, तो बिल्कुल हुई है। अनुष्का में 4.5 लाख रुपए आए हुए हैं, देखो बैंक आगे लिखा हुआ है, बैंक 4.5 लाख। आकाश की इन्होंने पहले से ही लिखी हुई है, आप देख सकते हो 4 लाख, किसकी लिखनी है हमें, सिर्फ अनुष्का की 4.5 लाख रुपए। अभी करेंगे इसका टोटल, तो टोटल करने पर क्या आएगा, 4 लाख प्लस 4.5 लाख प्लस 4,000 प्लस 40,000, तो ये आ गया 8,94,000। तो सबसे नीचे आ जाएगा टोटल 8,94,000। इसको सेम उठाकर लिखेंगे यहां पर 8,94,000 माइनस कर देंगे इसमें से 4,90,000। 4,90,000 को जब माइनस करेंगे तो कितना आपका बैलेंस बचेगा, 4,04,000 रुपए। तो ये आ गया आपका बैलेंस। बस बच्चों इस क्वेश्चन नंबर 22 में यही करना था। अगर आपके सामने आ जाए तो डरिएगा मत। और हाँ, अब आधे बच्चों का ये सवाल रहेगा, सर इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो क्या क्वेश्चन पेपर में भरकर आ जाए? नहीं, बाकायदा पूरा फॉर्मेट बनाना है,
जैसे जो चीज़ जहाँ पर लिखी हुई है वैसे एज इट इज लिखनी है, और आपके जो ब्लैंक्स हैं उनको भरते हुए चलना है, दिखाना है पहले ब्लैंक फिर उसको फिल कर देना है। क्लियर है मेरा पॉइंट? ये इस तरीके के क्वेश्चन बड़े सिंपल होते हैं, बस थोड़ा सा लॉजिक लगता है कि रियलाइजेशन से पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या चीजें जाती हैं उनको ट्रांसफर करो, और रियलाइजेशन और पार्टनर कैपिटल से क्या क्या चीजें बैंक अकाउंट में आती है उनको ट्रांसफर कर दो, टोटल कर दो। बैलेंसिंग फिगर में कोई चीज निकलने वाली होगी तो बैलेंसिंग फिगर में निकल जाएगी, अदरवाइज कोई चीज डायरेक्टली ट्रांसफर होने वाली होगी तो वो डायरेक्टली ट्रांसफर हो जाएगी। ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 22 पूरी तरीके से कंप्लीट। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 23, तो बच्चों जी क्वेश्चन नंबर 23 में बोला है प्रकाश इंजीनियरिंग कंपनी इशू करती है पब्लिक सब्सक्रिप्शन के लिए 40,000 इक्विटी शेयर। एक शेयर की कीमत 10 रुपए, उसके ऊपर प्रीमियम है 2 रुपए पर शेयर, और कंपनी ने कैसे बोला है कि एप्लीकेशन पे 2 रुपए चाहिए, अलॉटमेंट पर 5 चाहिए जिसके अंदर 2 रुपए का प्रीमियम भी इंक्लूड हो, और फर्स्ट कॉल पे भी 2, फाइनल कॉल पे भी 2। तो जो मैंने चीजें पढ़ी इनको पढ़ते के साथ ही जैसे मैंने बताया आपको सेम उसी तरीके से आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 23, कंपनी ने इशू करी कितनी एप्लीकेशन? 40,000 एप्लीकेशन। एक एप्लीकेशन की कीमत 10 रुपए, कंपनी ने पैसे मांगे 4 बारी में, एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट पर, फर्स्ट कॉल पर, सेकंड और फाइनल कॉल पर। ठीक है, इस तरीके से कंपनी ने मांगे पैसे। कंपनी ने कहा एप्लीकेशन पे मेरे को चाहिए कितने रुपए? 2 रुपए, और अलॉटमेंट पर चाहिए 5, तो 2, और यहां पर अलॉटमेंट पर प्रीमियम भी इंक्लूड है तो इसका मतलब 3 रुपए अलॉटमेंट के और 2 रुपए प्रीमियम के। फर्स्ट कॉल पे कंपनी ने मांगे 2 रुपए, और सेकंड और फाइनल कॉल पे मांगे 3 रुपए। क्लियर है? तो 2 3 5 2 3 5 टोटल हो गए पूरी शेयर कैपिटल 10 रुपए। इसके बाद क्वेश्चन रीड करते हैं। एप्लीकेशन अब रिसीव हुई 75,000 इक्विटी शेयर की। अब इशू कितनी करी है कंपनी ने? 40। कंपनी को एप्लीकेशन कितनी रिसीव हो गई? 75,000 की। अब जो एक्स्ट्रा है उसका देखो क्या करा है, द शेयर वर अलॉटेड ऑन प्रो रेटा बेसिस ऑन द एप्लीकेंट ऑफ 60,000 शेयर ओनली। तो कहने का मतलब यह है कि एक्स्ट्रा एप्लीकेशन यानी कि 75,000 एक्स्ट्रा हुई, जिसमें से 60,000 यानी कि 40,000 ही कंपनी को अलॉट करी है, एक्स्ट्रा 20,000 एप्लीकेशन का पैसा प्रो रेटा अलॉटमेंट के बिहाफ पर कंपनी ने एडजस्ट कर दिया है अलॉटमेंट पर, और जो एक्सिस 15,000 है, एक्स्ट्रा 15,000 बची इसमें से, इसे कंपनी ने कर दिए रिजेक्ट, कंपनी ने कर दिया पैसा वापस। और चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। रिमेनिंग एप्लीकेशन बीइंग रिजेक्टेड, मनी ओवरपेड ऑन एप्लीकेंट वर यूटिलाइज्ड टुवर्ड द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। एक्स्ट्रा पैसा जैसे कि मैंने आपको बताया 20,000 एप्लीकेशन का अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर दिया। अब इसमें एक व्यक्ति था जिसके पास 3,000 शेयर अलॉटेड थे, वो पैसे देने में असमर्थ रहा अलॉटमेंट का। तो सबसे पहले इसको बना देते हैं। यहां पर ये हो गया हमारा अशोक, ये हो गया अशोक, इसको अलॉटेड शेयर 3,000 है, इसने एप्लीकेशन पर दिए, अलॉटमेंट पर पैसे नहीं दे पाया, यानी कि इसका एरियर हो गया। इसके अलावा एक व्यक्ति है बनीत, बनीत को भी बना लेते हैं यहां पर, ये हो गया बनीत। ठीक है, बनीत, इसको अलॉटेड शेयर कितने हैं? 3,000 इसने अप्लाई करे, इसको अलॉटेड नहीं अप्लाइड शेयर है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। ये हो गया अप्लाइड और ये हो गया अलॉटेड, ये अलॉटेड है। ठीक है, तो जिसके अलॉटेड है उसके हमें निकालने हैं अप्लाइड, और जिसके अप्लाइड है उसके हमें कैलकुलेट करने हैं अलॉटेड। इस चीज में तुम चैंपियन हो चुके हो, मुझे पता है, बहुत सिंपल है। बनीत हु हैड अप्लाइड 3,000 शेयर पेड द कॉल मनी अलॉन्ग विद अलॉटमेंट मनी। अच्छा, ये बहुत बढ़िया बंदा निकला, इसने एप्लीकेशन के पैसे दिए और अलॉटमेंट के टाइम पर अलॉटमेंट के तो दिए, साथ ही साथ फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल के भी इसने कब दे दिए? अलॉटमेंट के टाइम पर, यानी कि यहां पर क्या हो गया? कॉल इन एडवांस। पास करो जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन। तो बच्चों, इन सभी बातों को पढ़ने के बाद मैंने सबसे पहले आपको क्या सिखाया कि बेटा इसके अलॉटेड है, पहले आप इसको देखो अप्लाइड, इसने अप्लाई कितने करे थे, तो अप्लाई कैलकुलेट करने के लिए 3,000 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। जो अप्लाइड शेयर है वो कितने हैं? 60,000। बताया था ना, 20 और 40, 20,000 एप्लीकेशन का पैसा अलॉटमेंट पर एडजस्ट करा, तो इसका मतलब अप्लाइड हो गए 60,000 शेयर, और जो अलॉटेड है वो है 40,000 शेयर। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल, सारी 0 से सारी 0 कैंसिल, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 यहां आ जाएगा 15, 1500 इंटू 3 कितना हो गया? 4500 शेयर इसने करे थे अप्लाई, और यहां पर है अप्लाइड, तो इसके हम कैलकुलेट करेंगे अलॉटेड। तो अलॉटेड वाली सिचुएशन में
कंपनी को अलॉटेड ऊपर और अप्लाइड नीचे, मल्टीप्लाई 3000 शेयर, 0 से 3 0 कैंसिल, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 20 आ गया, 0 से 0 कैंसिल, 2 2 जा 4। तो यहाँ पर कितने आ गए अलॉटेड शेयर 2000। क्लियर है बच्चों? चलिए अब इसके बाद मैंने आपको एक टेबल भी सिखाई है, उस टेबल का भी काम अभी खत्म कर लेते हैं। तो उस टेबल में क्या होता है, ऐसे करके लाइन खींचो। सबसे पहले लिखो एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। तो एप्लीकेशन का कितना पैसा रिसीव्ड हुआ वो यहाँ पर सबसे पहले हम दिखाएंगे। तो भाई सीधी सी बात है, अशोक ने कितनी एप्लीकेशन के पैसे भिजवाए थे 4500, 4500 मल्टीप्लाई एप्लीकेशन के टाइम पर कंपनी ने मंगाए 2 रुपए, तो इसका मतलब इसने कितने रुपए भिजवा दिए 9000। एक्चुअल में एप्लीकेशन पर भिजवाने कितने चाहिए थे, तो एप्लीकेशन मनी शुड बी रिसीव्ड, तो इसको भिजवाने चाहिए थे 3000 एप्लीकेशन के पैसे, कितने रुपए के 2 रुपए के हिसाब से, तो इट मींस 6000 रुपए इसको भिजवाने चाहिए थे। तो इसने एक्स्ट्रा कितना भिजवाया, एक्स्ट्रा भिजवाया इसने 3000 रुपीज, ये हो गया इसका एक्स्ट्रा। अब बात करेंगे ड्यू ऑन अलॉटमेंट की, जहां इसने कर दिया एरियर ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो सर अलॉटमेंट के टाइम पर 3000 एप्लीकेशन के 5 रुपए के हिसाब से कंपनी ने मांगे 15000, तो यहां दिखाएंगे हम 15000 कंपनी ने मांगे, ठीक है, जिसमें शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम का पैसा दोनों इंक्लूड है। मैं इसको बाइफर्केट कर देता हूं यहीं पर, ठीक है। प्रीमियम के कितने पैसे हैं 3 × 3 9000 हो गए शेयर कैपिटल के, और 6000 हो गए प्रीमियम के। अभी पहले जो ये एक्स्ट्रा अमाउंट है ये किस पर जाएगा, शेयर कैपिटल पर, तो माइनस करेंगे 3000, यहां पर कितना रह गया 6000, 6 + 6 टोटल एरियर कितने का हुआ 12000 का। दूसरे वाले व्यक्ति को बाद में देखेंगे जब उसकी टर्न आएगी। अभी सबसे पहले हम जो हमने बातें पढ़ी हैं उसकी जर्नल एंट्री पास कर लेते हैं। तो सबसे पहले पैसा आने की एंट्री, जो एप्लीकेशन हमारे पास आई, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ठीक है, यहां तक क्लियर है बच्चों पॉइंट। अभी क्या है, बैंक में कितना पैसा आया 75,000 एप्लीकेशन के कितने रुपए के हिसाब से 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 1.5 लाख रुपए कंपनी को रिसीव हुए, तो 1.5 ही आ गए यहां पर। तो क्लियर है बच्चों मेरा पॉइंट यहां तक, 1.5 लाख रुपए की एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ। अब सेकेंड एंट्री, जो पैसा वापस जाएगा जो अलॉटमेंट पर एडजस्ट होगा और जो मतलब जिस भी हिसाब से होगा उस हिसाब से हम करेंगे। तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल में कितना आना चाहिए वो भी देखते हैं, टू शेयर अलॉटमेंट में कितना आना चाहिए वो भी अभी लिखते हैं यहां पर, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और कितना पैसा रिटर्न जाना चाहिए वो भी लिखते हैं यहां पर, टू बैंक अकाउंट। तो चलिए हमने क्या देखा था, शेयर कैपिटल पे कंपनी सिर्फ कितना ही दे रही है 40,000 × 2 80,000 आ गए शेयर कैपिटल में 80,000, ठीक है। कंपनी ने अलॉटमेंट पर कितने एडजस्ट करे थे 20,000 शेयर के पैसे कंपनी ने एडजस्ट करे, किस पर अलॉटमेंट पर, 2 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए हो गए एडजस्ट। 15,000 रुपए 15,000 एप्लीकेशन के पैसे 2 रुपए के हिसाब से, यानी कि 30,000 रुपए कंपनी ने कर दिए रिफंड। टोटल कितना हो गया 8 2 10 2 12 3 15, पूरा 1.5 लाख। सिंपल इसलिए लग रहा होगा क्योंकि यहां पर किसी भी तरीके की प्रीमियम की बात नहीं हुई अभी तक, अब होगी प्रीमियम की बात। तो अब कंपनी मंगाएगी अलॉटमेंट के पैसे, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें सिक्योरिटी प्रीमियम भी लिख लेना यहां पर, SPR सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कंपनी ने अपने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के भी तो पैसे मांगे हैं, ठीक है। टोटल कंपनी ने मांगे 2 लाख रुपए, जिसमें से सिर्फ शेयर कैपिटल के कितने रुपए थे देखो आप 3 रुपए, कितने शेयर के 40,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 3, 1,20,000 के तो हो गए शेयर कैपिटल, और जो एक्स्ट्रा अमाउंट है कितना 80,000 रुपए, वो हो गया हमारा किसका सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, यानी कि 40,000 × 2 हो गए हमारे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के। अभी क्या हुआ, कंपनी को पैसा रिसीव होगा, ठीक है। तो फोर्थ एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, यहां पर एरियर भी हो गया, तो कॉल्स इन एरियर अकाउंट,
एरियर अकाउंट, 2 शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब क्या कुछ अलॉटमेंट का पहले एडजस्ट हो चुका है? तो बिल्कुल हो चुका है। देखो आप, शेयर अलॉटमेंट कितने रुपए एडजस्ट हुए थे? 40,000। कंपनी ने मांगे कितने? 2 लाख। यानी कि अब कंपनी के पास आने कितने थे एक्चुअल में? 1,60,000। तो शेयर अलॉटमेंट पर आप सीधा सीधा कितने दिखाओगे? 1,60,000 रुपए सर आने थे, जिसमें से एरियर कितने का हुआ था बच्चों? 6 और 6 12,000 का एरियर। तो 12,000 आ गए कॉल्स इन एरियर अकाउंट में, 12,000 आ गए कॉल्स इन एरियर अकाउंट में। तो कंपनी को 1,60,000 में से 10,000 माइनस कर देंगे, 1,48,000 रुपए हुए रिसीव, 1,48,000 हुए नहीं। यही लिखते गलती हो जाएगी, क्योंकि क्वेश्चन में एक बात और बोली गई थी, बनीत जिसने 3,000 शेयर अप्लाई करे थे उसने क्या करा था? अलॉटमेंट के टाइम पर अपनी कॉल मनी का भी पैसा भिजवा दिया। तो यहां पर एरियर के साथ साथ एडवांस भी हुआ है। बस यही तो है कि क्वेश्चन जितना दिमाग में रखते हुए आप सॉल्व करोगे उतनी गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अब मैंने लिखकर इसलिए दिखाया कि आपको, जिससे कि हमेशा याद रहे कि सर इस तरीके की भी मिस्टेक हो सकती है। तो 148 नहीं आएंगे। यहां पर पहले हम एडवांस, कितने एडवांस हैं? तो भाई दोनों शेयर के, दोनों एप्लीकेशन के पैसे, अगर दोनों कॉल्स के पैसे अगर मैं ऐड करता हूं 2 और 3 तो कितने बैठते हैं? 5। और इसके पास कितने शेयर हैं? 2,000। देखो मैंने अलॉटेड निकाले इसके 2,000, 2 × 5 10,000। तो ये हो गया इसका कॉल्स इन एडवांस। तो आपको दिखाना पड़ेगा यहां पर 2 कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। कितने रुपए एक्स्ट्रा है? 10,000 रुपए। क्लियर? तो 1,60,000 प्लस 10,000 1,70,000, जिसमें से 12,000 रुपए हमारे पास नहीं आए, वो एरियर हो गया। तो आए कितने? माइनस करोगे 1,12,000 को तो 1,58,000 रिसीव हुए। चलिए यहां तक होगी सारी कहानी खत्म। 5th एंट्री आएगी हमारी पैसे मांगने की। फर्स्ट कॉल के पैसे मांगे जाएंगे, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। तो कंपनी कितने पैसे मांग रही है? 40,000 शेयर के 2 रुपए के हिसाब से कंपनी ने मांगे फर्स्ट कॉल पे 80,000 रुपए, 80,000 कंपनी ने मांगे। अब पब्लिक पैसा भिजवाएगी। तो 6th एंट्री में बैंक अकाउंट डेबिट। तो बच्चों आपको याद है, जिसके पास 3,000 शेयर थे, जिसने 4,500 शेयर अप्लाई करे थे लेकिन अलॉट कंपनी के द्वारा 3,000 करे गए थे, उसने फर्स्ट कॉल पे भी पैसे नहीं भिजवाए थे। अलॉटमेंट पे तो था ही एरियर 12,000 का, उसने फर्स्ट कॉल पे भी पैसे नहीं भिजवाए। तो मेरे को उसको दिखाना पड़ेगा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट। लेकिन एक दूसरा बंदा था, उसने एडवांस में पेमेंट कर रखी है। आपको याद होगा 2 कॉल्स की एडवांस में पेमेंट करी थी, तो मेरे को उसको यहां भी बंद करना पड़ेगा जो ओपन करा था कॉल्स इन। देखो जो यहां मैंने ओपन करा था ना 10,000 रुपए का अकाउंट, अब इसमें से पहली कॉल के कितने पैसे थे वो मैं यहां क्लोज कर देता हूं, एडवांस अकाउंट। चलिए चेक करते हैं भाई। जो एरियर जिसका हुआ उसके पास तो थे 3,000 शेयर, 3,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 2, यानी कि इसका एरियर हुआ 6,000 का। तो 6,000 दिखा देंगे कॉल्स इन एरियर में। और जिसका एडवांस है उसके पास थे 2,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई 2, फर्स्ट कॉल के पैसे 4,000, तो 4,000 उसने एडवांस भिजवाए। ठीक है। 2 शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। टोटल कंपनी ने कितने मांगे? 80,000 रुपए। तो 80 एरियर के 6 नहीं आए, 4 इसके ऑलरेडी आ चुके हैं, तो टोटल हो गए 10। तो यहां पर कंपनी को कितने रिसीव होंगे? 70,000 रुपए। सेम इसी तरीके से नेक्स्ट एंट्री होगी हमारी 7th। कंपनी फिर मांगेगी सेकंड कॉल का पैसा, शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। ठीक है। तो यहां पर कंपनी कितना पैसे मांग रही है? अपने वही 40,000 शेयर के 3 रुपए के हिसाब से। टोटल कंपनी ने मांगे 1,20,000 रुपए, 1,20,000, 1,20,000 ये कंपनी के द्वारा मांगे गए। अब कंपनी को पैसे रिसीव होंगे, सेम सिचुएशन यही आएगी। अब की बार 3,000 एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि 9,000 रुपए का एरियर, और 2,000 एप्लीकेशन के 3 रुपए के हिसाब से, यानी कि 6,000 रुपए का एडवांस। ये दोनों चीजें साथ साथ चल रही है, तो आपको इस एंट्री में यहां दिखानी पड़ेगी। ये है 8th एंट्री। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट
कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। तो कंपनी ने कितने मांगे हैं? 1,20,000, तो यहां दिखा देंगे 1,20,000। अभी मैंने निकाला एरियर का कितना अमाउंट आया 9,000, तो 9,000 एरियर में। यहां पर देखेंगे एडवांस 6,000, 9 और 6 कितना होता है 15, तो 1,20,000 में से 15,000 तो आए ही नहीं, मतलब एडवांस और एरियर दोनों मिलाकर तो आए कितने 1,05,000, 1,05,000 रुपीज। तो बच्चों जी ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर था ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 23 में भी, हाँ 23। आपको नोट डाउन करना है, नोट डाउन कर लीजिए, एसएस लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैंने पूरा क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। आई होप आपको समझ भी बहुत बढ़िया तरीके से आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक जरूर करते रहिएगा और शेयर भी करते रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 24 क्या बोला है सर इसके अंदर? क्वेश्चन नंबर 24 में पहले रीड करते हैं क्वेश्चन को। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी, दो पार्टनर है जिनका रेशियो है 2:1 एज एट 31 मार्च 2021। बैलेंस शीट में हमें कुछ आइटम्स गिवन है, यहाँ क्रेडिटर है, कुछ ऐसी खास चीज नहीं दी हुई जो मैं इसके ऊपर थोड़ा फोकस रखूं। सीधा आते हैं एडजस्टमेंट पर। अब इन्होंने सी को एडमिट करा, तो इसको पढ़ते के साथ ही पता चल गया है कौन से चैप्टर से बिलोंग करता है, एडमिशन। एज पार्टनर ऑन द फॉलोइंग टर्म, अब सी अपने साथ 7,500 तो कैपिटल और 3,000 प्रीमियम फॉर गुडविल, और जो नया पार्टनर है कौन सी, उसको चाहिए 1/4 शेयर, ठीक है। स्टॉक एंड मशीनरी वर टू बी रिड्यूस्ड बाय 5%, प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड इन रिस्पेक्ट ऑफ डेटर 375 रुपए, बिल्डिंग वॉज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। तो बड़ी सिंपल सी इंफॉर्मेशन इन्होंने हमें दी हुई है। तो मैं सबसे पहले यहां पर बना लेता हूं रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो ये हो गया छोटा सा रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट। तो बच्चों मेरा हो चुका है रिवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनकर बिल्कुल तैयार। अब इसके अंदर करना क्या होता है, सिर्फ एडजस्टमेंट पर फोकस रखो, देखो क्या चीज बढ़ रही है और क्या चीज घट रही है, उसको उसी हिसाब से डेबिट और क्रेडिट साइड डालते रहो। तो भाई मेरे को तो यहाँ पर दिखा स्टॉक और मशीनरी रिड्यूस हो गए 5%। तो जो नुकसान होता है यानी कि जहां कहीं एसेट की वैल्यू घटती है तो उसको किस साइड डाला जाता है, डेबिट साइड। तो टू स्टॉक अकाउंट और टू मशीनरी अकाउंट कितना 5%। तो जब कैलकुलेट कर लेते हैं 5% दोनों का स्टॉक कहां पर है, 10,000 का 5% आया 500, मशीनरी में 5% आएगा 17,500 का, 17,500 मल्टीप्लाई 5 डिवाइडेड बाई 100, तो 875 रुपए आ गए मशीनरी के अंदर, 875। इसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में एक पीडीडी बनाना है डेटर के ऊपर 375 रुपए का। तो आपको यहां पर दिखाना पड़ेगा टू प्रोविजन फॉर डेप्टर। तो प्रोविजन फॉर डेटर कितना दे रखा है 375 रुपए, तो आप एज इट इज डाल दोगे 375। कहीं कुछ फायदा भी हुआ है, हाँ फायदा हुआ है, बिल्डिंग एप्रिशिएट हुई है 10% से। तो बिल्डिंग का अमाउंट है 25,000, 10% निकालेंगे तो कितना हो गया 2,500। तो यहां दिखा देंगे बाई बिल्डिंग अकाउंट, तो ये कितना आ गया 2,500, सॉरी 1000 कर दिया मैंने, 100 है बस। इसके अलावा और ज्यादा कुछ है नहीं, तो सीधा आप करोगे अकाउंट क्लोज। 2,500 माइनस करेंगे इस सभी अमाउंट को, तो 500, 2500 माइनस 500, ये 5,000 लग रहा है, 2,500 माइनस 875 माइनस 375, तो कितना बैलेंस बचा है 750। तो इसको लिखा जाएगा टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। तो पार्टनर कितने हैं, ए और बी, इन दोनों के बीच में 750 को हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से। तो 750 मल्टीप्लाई बाई 2 डिवाइडेड बाई 3, तो 500 मिलेगा इसको और 250 मिलेगा इसको। चलिए बच्चों इसका काम खत्म, सीधा आते हैं रिवैल्यूएशन के बाद कैपिटल अकाउंट पर। तो कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट पहले बनाना पड़ेगा। तो छोटा सा कैपिटल अकाउंट बनेगा, ज्यादा इसका कुछ काम है नहीं, यहां पर देखने से ही पता चल रहा है इतना बड़ा कैपिटल अकाउंट नहीं है।
तो बच्चों मेरा तो हो चुका है पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनकर पूरी तरीके से तैयार। सबसे पहले इसकी शुरुआत करी जाती है, जो भी बैलेंस शीट के अंदर आपको कैपिटल का अमाउंट दे रखा है उसको आप ट्रांसफर कर दो। किस नाम से? बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो कितना कितना अमाउंट है? 15,000 ए और 10,000 बी। तो दोनों का अमाउंट डाल दिया। सी में कुछ नहीं आएगा। अभी रियलाइजेशन से क्या कुछ ट्रांसफर करा जाएगा? सॉरी, रिवैल्यूएशन से। तो ये जो प्रॉफिट है ना दोनों पार्टनर के, इसको क्रेडिट साइड ट्रांसफर करा जाएगा बाई रिवैल्यूएशन अकाउंट के नाम से और आगे लिख देना प्रॉफिट। कितना है? 500 इसका, 250 इसका। अब क्या सी अपने साथ कुछ लेकर आया? तो बिल्कुल लेकर आया है, अपने साथ लेकर आया है वो कैपिटल। तो हम दिखाते हैं उसे कैश अकाउंट के नाम से। यहां कुछ नहीं, यहां कुछ नहीं, 7,500। अब इन्हें पीएफजी का अमाउंट कुछ मिलना चाहिए, तो इन्हें पीएफजी का अमाउंट मिलेगा 3,000 रुपए। इसके बीच में आपस में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो दिखा देंगे बाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो बच्चों जब आप डिस्ट्रीब्यूट करोगे 3,000 को, तो एक के हिस्से में आएंगे 2,000 और एक के हिस्से में आएंगे 1,000। क्लियर है मेरा पॉइंट? ठीक है। कुछ लेना भी है क्या इनसे? तो लेने वाली तो ऐसी कोई खास चीज मेरे को यहाँ दिखाई नहीं दे रही है। पीडीडी, स्टॉक, ये सारी चीजें हो चुकी हैं। बैलेंस शीट के अंदर भी कुछ रिजर्व वगैरह नहीं गिवन। तो चलिए सीधा टोटल कर देते हैं। इसका क्या आता है बैलेंस देखते हैं। तो टोटल करने के बाद पता चलेगा 15, 2, 17, 17,500 आ गया यहाँ, 10 और 1 11, 11,250 आ गया यहाँ, और 7,500 आ गया यहाँ। इसको हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे 17,500, 11,250 और ये आ गया 7,500। अब इसको हम लिखेंगे टू बैलेंस सीडी 17,500, 11,250 और 7,500। तो ये सारा बैलेंस आ गया पार्टनर कैपिटल अकाउंट का। तो यानी कि पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी पूरा कंप्लीट। अब आते हैं लास्ट बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट तो बड़ी सिंपल है, इसके अंदर तो इतनी मेहनत मुशक्कत करनी भी नहीं पड़ती। तो पहले इसका फॉर्मेट बना लेते हैं बैलेंस शीट का। तो बच्चों जी बैलेंस शीट का फॉर्मेट बिल्कुल रेडी है, बस चीजें उठानी और इसके अंदर डालनी है। तो जैसे कि क्रेडिटर यहां पर गिवन है, क्रेडिटर, तो क्रेडिटर से कोई रिलेटेड बात हमने जो पढ़ी हो, जिससे रिलेटेड कोई ट्रीटमेंट कराओ, कुछ नहीं थी, तो सेम अमाउंट आ जाएगा 32,950। कैपिटल अकाउंट, हाँ सर कैपिटल अकाउंट का आएगा बिल्कुल। तो ए बी सी, तो तीनों की कैपिटल अभी निकाली हमने। बैलेंस 17,500, इसकी है 11,250 और लास्ट वाले की है 7,500। सबका टोटल करेंगे और फिर देखते हैं क्या आता है। 17,500 प्लस 11,250 और 7,500, 36,250। ये हो गया हमारा लायबिलिटी साइड का सारा काम खत्म। सीधा आते हैं एसेट साइड पर। कैश, सबसे पहले कैश दे रखा है, तो सर कैश कितना आएगा? क्या 600 ही आएगा? नहीं, कैश 600 नहीं आएगा। पहले का कैश प्लस 7,500 रुपए कैपिटल के नाम के आए, प्लस इसके अंदर 3,000 रुपए पीएफजी के नाम के आए। बच्चों 11,100 रुपए आएगा कैश में, 11,100 रुपए। फिर इसके बाद दे रखा है यहाँ पर पॉइंट डेटर। तो डेटर में हाँ पीडीडी बनाना पड़ा था, 4,850 रुपए के डेटर थे, माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट। हमने कितने का यहाँ पर बनाया था? ये रहा प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेप्ट 375। तो ये माइनस करके लिखे जाते हैं। तो 4,850 माइनस 375, तो 4,475। इसके बाद आते हैं स्टॉक। तो स्टॉक के अंदर कितना अमाउंट आना चाहिए? आपको याद होगा स्टॉक में वैल्यू गिरी थी 500 रुपए से, तो 9,500 रुपए के स्टॉक आएंगे। फिर उसके बाद आई थी मशीनरी की भी वैल्यू गिरी थी। मशीनरी की वैल्यू थी कितनी? 17,500 माइनस हमने कितने रुपए माइनस करे थे मशीनरी में? 875 रुपए। तो 875, तो 16,225 मशीनरी के हो गए। बिल्डिंग 25,000 बढ़ी थी 2,500 रुपए से, तो बिल्डिंग 25,000 की थी, 2,500 से बढ़ी तो 27,500। बस इसके अलावा बैलेंस शीट भी खत्म और कुछ है ही नहीं। टोटल करते हैं, देखते हैं दोनों साइड, मतलब वैसे तो मैच ही करता है, देखते हैं हमारी बैलेंस शीट मैच हुई या नहीं हुई। 32,950 प्लस 36,250, तो इस साइड का टोटल आया 69,200। ऐसी सेम दूसरी साइड का भी देखते हैं। तो बच्चों 11,100 प्लस 4,475 प्लस 9,500 प्लस और क्या है
16,625 प्लस 27,500, तो ये आ गया 69,200। तो ये कर गई हमारी बैलेंस शीट मैच। आई होप पूरा क्वेश्चन आपको बढ़िया तरीके से समझ आया होगा। थोड़ा छोटा कर देता हूं, नोट डाउन कर लीजिए, साथ साथ करें तो बहुत अच्छी बात है। बस आज की इस वीडियो में 2 क्वेश्चन और कंप्लीट कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमारा एक लास्ट पार्ट रह जाएगा, पार्ट बी रेशियो एनालिसिस वाला, उसको देखेंगे उसी के अंदर। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। तो क्वेश्चन नंबर 25 में गिवन है 3 पार्टनर प्रेम, कुमार, आरती वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो, तीनों का रेशियो गिवन है 5:3:2। देयर बैलेंस शीट हमें बता रखी है, ये इसकी बैलेंस शीट है, और तीनों की कैपिटल। जनरल रिजर्व क्या होगा बच्चों? बांटा जाएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अगर यूज हो गया तो ठीक है, अदरवाइज इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे पार्टनर्स के बीच में। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट काम है, इसे करेंगे। बिल्डिंग, प्लांट मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, डेटर, स्टॉक, कैश, बाकी और कोई ऐसी इंपॉर्टेंट चीज है नहीं। ये कुमार रिटायर्ड हो रहा है, फर्म से क्या हो रहा है? फर्म को छोड़कर जा रहा है। द टर्म ऑफ रिटायरमेंट वर कुमार सोल्ड हिज शेयर ऑफ गुडविल टू प्रेम फॉर 8,000 एंड आरती 4,000। अब कहने का मतलब ये है कि जब ये आया होगा तो अपने साथ पीएफजी का अमाउंट लाया होगा, बट अभी ये जा रहा है तो इसको चाहिए भी तो दोनों से। तो जब ये जाएगा तो ये इतना अमाउंट कुमार और आरती से पीएफजी के नाम का लेकर जाएगा। वो हम पोस्टिंग करते टाइम बताएंगे कि किस तरीके से इसको आपको दिखाना है। स्टॉक वॉज टू बी फाउंड अंडर वैल्यूड 1,000 रुपए और बिल्डिंग 7,000 रुपए। तो ये अंडर वैल्यू हो रही है, जो इनकी एक्चुअल में वैल्यू है उससे कम शो हो रही है ये। तो इसको सही करने के लिए हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट साइड शो कराना पड़ेगा, एक तरीके का फायदा है। इन्वेस्टमेंट को बेचा गया 11,000 में। देयर वॉज एन रिकॉर्डेड क्रेडिटर, जो कभी रिकॉर्डेड थे ही नहीं, वो 7,000 के, तो ये नुकसान है, दिखाएंगे हम। अमाउंट 30,000 हमने जबी कुमार को पे करे, विच वॉज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाई प्रेम एंड आरती इन द रेशियो, दोनों ने मिलकर दिए 2:1 में। बैलेंस अमाउंट ऑफ कुमार वॉज सेटल्ड बाई एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ कुमार। बनाना क्या है सर? रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। चलिए फटाफट से आप भी अपनी कॉपी में फॉर्मेट बनाइए, मैं भी यहां पर फॉर्मेट बना लेता हूं और करते हैं क्वेश्चन को खत्म। तो बच्चों मेरे तो 2 फॉर्मेट ऑलरेडी हो चुके हैं, पूरे रेडी, रिवैल्यूएशन और पार्टनर कैपिटल अकाउंट। बस पोस्टिंग उठानी है और करनी है, मतलब ट्रांजैक्शन को पढ़ना है और पोस्टिंग करनी है। तो सबसे पहले मैं खत्म करूंगा अपना रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या क्या चीजें आनी चाहिए? तो देखिए, कुमार सोल्ड शेयर ऑफ गुडविल, ये रिवैल्यूएशन का पार्ट नहीं है। स्टॉक वॉज टू बी फाउंड अंडर वैल्यूड 1,000 और बिल्डिंग 7,000। क्योंकि ये अंडर वैल्यूड है तो ये एक तरीके का फायदा है। अब हम इसको दिखाएंगे क्रेडिट साइड, टू बाई स्टॉक और बाई बिल्डिंग। कितने रुपए बच्चों? स्टॉक में आ जाएंगे कितने? 1,000 और इसमें आ गए 7,000। सेकंड पॉइंट, इन्वेस्टमेंट को बेचा गया 11,000 में। है कितने की इन्वेस्टमेंट? 10,000 की। तो इसका मतलब 1,000 रुपए का फायदा इन्वेस्टमेंट पर भी है। बाई इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने रुपए का? 1,000 का फायदा। इसके अलावा और चलते, देयर वॉज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर 7,000 के, तो यहां पर आ जाएंगे टू सन्ड्री क्रेडिटर, कितने रुपए के? 7,000 के। लास्ट अमाउंट 30,000 पेड कराए, तो पार्टनर कैपिटल का काम है। इन्होंने बिल्स पेबल, ये इसके अंदर कुछ भी नहीं आएगा इसमें से, क्लियर है? सीधा इसका टोटल करते हैं, 7 और 1 8 और 1 9, 9,000 एज इट इज 9,000। 9 में से 7 गया, बचा कितना? 2,000। इस 2,000 का क्या होता है? टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर। तो पार्टनर है ए नहीं है, प्रेम, कुमार और आरती, क्योंकि कुमार क्या है? फर्म छोड़कर जा रहा है, ठीक है? तो तीनों के बीच में बांटा जाएगा। तो अगर मैं 2,000 को डिस्ट्रीब्यूट करता हूं किस रेशियो में? 5:3:2 में, तो कितना अमाउंट आएगा? 10, 2 पंजे 1,000 इसके पास, 2 तिया 6, 600 इसके पास और 2 दूनी 4, 400 इसके पास। आप कैलकुलेट करके देख लेना, यही आएगा 1,000, 600 और 400। ये जब खत्म हो गया तो सीधा करते हैं पार्टनर कैपिटल अकाउंट को शुरू। तो इसके अंदर बैलेंस शीट से उठाकर क्या डाला जाता है? कैपिटल का अमाउंट। तो किस नाम से डाला जाएगा? बाई बैलेंस बीडी। कितना अमाउंट है? 30,000, 20,000 और आरती में भी 20,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर करा जाएगा बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट। 1,000, 600 और 400। ये लग रहा है हमें
के ज्यादा अमाउंट है, मतलब 11,000 लग रहा है, वैसे है 1000, ठीक है। इसके अलावा और क्या चीज आ सकती है यहाँ पर, कुमार जो है अपने साथ 8,000 और 4,000 दोनों की कैपिटल को डेबिट करवा कर इतना इतना पैसा लेकर जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे हम टू कुमार्स कैपिटल अकाउंट, 8,000 इसमें से और 6,000 इसमें से, और यहां पर लिख देंगे बाई प्रेम कैपिटल 8,000 यहां पर, और बाई आरती कैपिटल, ये इन्होंने हमें कैलकुलेट ही करके दे दी 6,000 यहाँ। इसका भी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। तो पोस्टिंग इस तरीके से होगी, ध्यान रखना बस पॉइंट को। इसके अलावा क्या हुआ था बच्चों, ये काम खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब ये रिजर्व दे रखा था ना, ये बांटना है तीनों पार्टनर्स के बीच में, तो बाई जनरल रिजर्व। तो 8,000 को अगर मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूं तीनों पार्टनर्स के बीच में तो कितना अमाउंट आएगा, 8 पंजे 40, 4,000 इसके पास, 8 तिया 2400 इसके पास, 8 दूनी 1600 इसके पास, ठीक है। और क्या होगा, बाई IFR इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, कहीं यूज ही नहीं हुआ, पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, 2000 एज इट इज पढ़े, तो ये भी पार्टनर्स के बीच में बांटा जाएगा। कितना अमाउंट आएगा, 1,600, 400। और इसके अलावा क्या हो सकता है, और कुछ दिखाई दे रहा है, कुमार की रिटायरमेंट पर इमीडिएटली हमने उसको कितने पैसे दिए कैश में, तो टू कैश अकाउंट कितने रुपए लेकर गया, 30,000 रुपए। अभी बचा हुआ अमाउंट उसको बिल्स पेबल के थ्रू हमने पे करा है, तो वो देखेंगे कितना अमाउंट बचा है। बच्चों ये जो 30,000 की पेमेंट है ये दी किसने है, ये इन दोनों ने दिया। देखो यहां पर लिखा है अमाउंट ऑफ 30,000 वाज पेड टू कुमार इन कैश विच वाज कंट्रीब्यूटेड बाय प्रेम और आरती। इन दोनों ने किस रेशियो में, 2:1 में इस पेमेंट को पे किया है। तो यहां पर लिखा जाएगा बाई कैश अकाउंट। तो 30,000 को 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो आएगा 2/3, 3 10 जा 30, 10,000 इंटू 2 20। तो 20,000 यहां पर और 10,000 इससे, ठीक है। अब करेंगे इसका टोटल, 30 और 20 होता है 50, और एक 51, 4 55 और एक 56, 56,000। तो यहां पर एज इट इज लिखा जाएगा 56,000। 56 में से 8,000 को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48,000। ऐसे ही सेम, तो अब इनको ऐड कर लेते हैं। तो 20,000, 8 28,000, 28 और 2 30, 2 32, 32 और 2 34, 34 और एक 35, 35,600। तो 35,600 एज इट इज टोटल करके यहां पर लेकर आएंगे 35,600। अब इसमें से हमने 30,000 तो उसको कैश में पेमेंट कर दिया, मतलब इन दोनों ने मिलकर पेमेंट करी, तो बचा कितना बैलेंस, 5,600। तो ये कैसे दिया है, टू बिल्स पेबल। आप देख सकते हो क्वेश्चन में यहां पर लिखा हुआ है बिल्स पेबल के थ्रू पेमेंट करी गई है। ये रहा, द बैलेंस अमाउंट ऑफ कुमार वॉज सेटल्ड बाई एक्सेप्टिंग अ बिल ऑफ एक्सचेंज इन फेवर ऑफ कुमार। तो ये 5,600 का बिल्स पेबल पहुंच गया। लास्ट बचा है 20,000, 10,000, 30,000, 2,000, 32,400, 32,400 एज इट इज यहां पर लेकर आएंगे 32,400, माइनस करेंगे 6,000, तो 32,400 में से 6,000 को अगर हमने माइनस करा तो ये बचा 26,400। बच्चों एक गलती से 6,000 लिख दिया, ये 4,000 है, तो यहां पर आएगा हमारा 28,400 रुपए का बैलेंस। वो बाई मिस्टेक लिख दिया था, वो देखकर लिखने में गलती हो गई, बाकी सब कुछ सही था। तो इसको किस नाम से दिखाया जाता है, टू बैलेंस सीडी, ठीक है। ये बैलेंस आ गया। अब रह गई है लास्ट हमारी बैलेंस शीट। बैलेंस शीट फटाफट से बनाते हैं और इस क्वेश्चन को करते हैं यहीं खत्म। तो फटाफट से आप भी अपनी कॉपी के अंदर इसका फॉर्मेट बनाइए, मैं भी यहां पर एक फॉर्मेट बना लेता हूं बैलेंस शीट का। चलिए बच्चों, बैलेंस शीट का मेरा फॉर्मेट बिल्कुल तैयार है। अब इसको बनाना कैसे होता है मैंने आपको सिखा रखा है। बैलेंस शीट देखो, बैलेंस शीट में डालते जाओ। तो सबसे पहले कैपिटल दे रखी है, तो कैपिटल डाल लेते हैं तीनों पार्टनर की कैपिटल अकाउंट से। तो कैपिटल किस किस की, प्रेम, आरती, कुमार और आरती, सॉरी प्रेम और आरती। क्यों प्रेम और आरती की कैपिटल डाल रहे हैं, कुमार की क्यों नहीं डाल रहे, कुमार तो गया, उसको तो रिटायरमेंट मिल गई, तो इसलिए उसकी कैपिटल को नहीं डालेंगे। तो यहां पर आएगा 48,000 सेम और 28,400 टोटल करके लिखेंगे इसको आगे। इसके अलावा और क्या दे रखा है बैलेंस शीट में, क्रेडिट साइड यानी कि लायबिलिटी साइड, जनरल रिजर्व ये तो हमने बांट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व ये भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, सन्ड्री क्रेडिटर 10,000 के पहले थे, 7,000 के अनरिकॉर्डेड थे। तो अब की बार सन्ड्री क्रेडिटर में कितना अमाउंट आ जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर तो टोटल आ गया 17,000। बस
लायबिलिटी साइड यही चीजें थी। अब आते हैं सीधा बिल्डिंग। बिल्डिंग 25,000 की थी, क्या बिल्डिंग कहीं अप्रिशिएट हुई? तो बिल्डिंग कहीं फायदा हुआ? बिल्डिंग में कुछ दिखा? हाँ, बिल्डिंग 7,000 से, बिल्डिंग में 7,000 का फायदा हुआ। तो बिल्डिंग पहले थी 25,000 की, 7,000 ऐड कर देंगे बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग तो ये कितनी हो जाएगी? 32,000 की। ठीक है, उसके अलावा और क्या है? प्लांट एंड मशीनरी पहले 15,000 का था, अभी क्या हुआ था? प्लांट एंड मशीनरी में कुछ हुआ नहीं, प्लांट एंड मशीनरी का कहीं कोई नाम नहीं आया, तो सेम जो है वही आ जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी। तो कितना अमाउंट दे रखा है? 15,000, तो सेम 15,000। इसके बाद इन्वेस्टमेंट तो हमने बेच दी, आपको याद होगा इन्वेस्टमेंट तो क्या कर दी? सेल। डेटर पे कुछ हुआ था? कुछ नहीं हुआ था, तो डेटर 10,000 है ना। हाँ, डेटर सेम आ जाएंगे 10,000 के, डेटर आ गए सेम 10,000 रुपए के। फिर स्टॉक में कुछ हुआ था, 1,000 रुपए से कम थे तो बढ़े, स्टॉक थे 5 के तो अब हो गए 6,000 के। एक बार टैली कर लेते हैं, स्टॉक 5 के थे, 1,000 के बढ़ गए, क्योंकि उनकी जो वैल्यू थी वो अंडर वैल्यू थे, तो 1,000 बढ़ाए तो 6,000 के हो गए। कैश पहले 25,000 का था, अब देखो कैश में क्या क्या हुआ भाई। पहले कैश हमारा 25 का था, फिर हमने 11,000 की इन्वेस्टमेंट बेची, तो कैश कितना हो गया? 36,000 रुपीज। तो कैश में आ जाएगा 36,000 रुपीज। अब कर देंगे इसका टोटल, यहां पर आ जाएगा इसका टोटल चेक करते कितना आ रहा है? 32,000 प्लस 15,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 प्लस 36,000, तो ये आ गया 99,000 टोटल। 99,000 टोटल। अभी आप कहोगे सर आपको कैसे पता? तो मैंने देखो एक साइड का करा, दूसरी तरफ लिख दिया। आप ऐसा मत करना, मुझे पता है कि इसका आंसर सही आ रहा है, मैं बाकी करके दिखा देता हूं। 48,000 प्लस 28,400, तो कितना है? 76,400। इसके अंदर एक चीज और रह गई है, बिल्स पेबल। हमने बिल्स पेबल दिया है ना, इशू करा है कुमार को, वो कितने का है? 5,600 का। अब करते हैं साइड का टोटल, देखो 76,400 प्लस 17,000 प्लस 5,600, तो कितना आ गया? 99,000। मैंने पहले ही लिख दिया था। ठीक है बच्चों, तो ये हो चुका है हमारा क्वेश्चन नंबर 25 पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप आपको बढ़िया समझ आया होगा। समझ आया तो प्लीज बच्चों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, ज्यादा छोटा हो गया। और जिसको लगता है नोट डाउन करना है वो नोट डाउन कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों जी, ये है आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये मतलब कितना ही भी खींच लो, एक सैंपल पेपर 3 पार्ट से कम में नहीं आ पा रहा है। बाकी मैं कोशिश कर रहा हूं, नहीं आएगा फिर 3 घंटे की वीडियो मैं एक ही उठाकर डाल दूंगा, या 2-2.5 घंटे की वीडियो एक ही उठाकर डाल दूंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में बोला है बच्चों, रवि लिमिटेड एक्वायर्ड रनिंग बिजनेस ऑफ अमित लिमिटेड हैविंग एसेट 10 लाख एंड लायबिलिटी ऑफ 2.5 लाख। 9% डिबेंचर 100 रुपए ईच वर इशूड फॉर द एक्विजिशन ऑफ द बिजनेस एट अ प्रीमियम 20 पर डिबेंचर। तो यहां पर एक एसेट परचेज करी गई, मतलब बिजनेस परचेज करा गया जहां पर एसेट और लायबिलिटी दोनों आई। तो पहली जर्नल एंट्री मैंने क्या बताई है, जब भी कभी बिजनेस खरीदते हैं तो उसकी एसेट्स को डेबिट करा जाता है और लायबिलिटीज को क्रेडिट टू लायबिलिटीज अकाउंट। और किससे परचेज करा है? उस वेंडर का नाम। तो परचेज कराया हमने किससे 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 किससे? अमित लिमिटेड से। तो टू अमित लिमिटेड। चलिए अब देखते हैं 10 लाख रुपए की तो एसेट, 10 लाख रुपए की एसेट। लायबिलिटी बताई इन्होंने 2.5 लाख रुपए की, तो 2.5 लाख रुपए की हो गई लायबिलिटी। तो इसका मतलब हमने उसको कितने पैसे पे किए? 7.5 लाख। ये तो हो गई बिजनेस परचेज करने की एंट्री। अभी क्या करना है? उसको पेमेंट करनी है। किसको? अमित लिमिटेड को पेमेंट करनी है। अब पेमेंट इन्होंने बोला डिबेंचर इशू करे हमने उसको, और 100 रुपए का एक डिबेंचर प्लस प्रीमियम के साथ इशू करा है। तो हमें उसको पे कितने करने हैं? नंबर ऑफ डिबेंचर देखेंगे ना पहले कितने हमने इशू करे हैं। तो 7.5 लाख रुपए में उसे टोटल देने हैं। 120 रुपए का एक डिबेंचर, 0 से 0 कैंसिल। इतनी अच्छी कैलकुलेशन नहीं है तो इसलिए हम कैलकुलेटर निकाल लेते हैं कैलकुलेशन करने के लिए। तो बचा कितना? 75,000 डिवाइडेड बाई 12,
डिवाइडेड बाई 12, तो 6250 डिबेंचर हमने इशू करे हैं। ठीक है बच्चों, डिबेंचर नंबर ऑफ डिबेंचर तो पता लग गए। अब यहां पर लिखना होता है हमें 29% डिबेंचर इशू करे, लेकिन डिबेंचर के साथ हमने सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व भी चार्ज किया है। तो 6250 डिबेंचर, जरा इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 6250 मल्टीप्लाई बाई 100, यानी कि 6,25,000 के तो हो गए डिबेंचर, 6,25,000 के हो गए डिबेंचर, और 6250 6250 मल्टीप्लाई 20 1,25,000 का हो गया इस पे प्रीमियम। टोटल इसके पास पहुंचे 7.5 लाख रुपए। अभी करा क्या है, आगे क्या बताया, चलो ये तो इशू करे, यानी कि हमने पेमेंट कर दी जो भी बिजनेस परचेज करा है। आगे बताया कंपनी में, द कंपनी इशू 10,000 8% डिबेंचर ऑफ 100 रुपी ईच रिडीमेबल एट प्रीमियम ऑफ 20% पर डिबेंचर आफ्टर 5 ईयर यू आर रिक्वायर्ड टू पास द जर्नल एंट्री। 2 जर्नल एंट्री तो हमने कर दी। अब यहां पर 10,000 डिबेंचर कंपनी ने और इशू करे हैं और रिडीम करेगी उन्हें 5 साल के बाद 20 रुपए प्रीमियम के साथ। ठीक है, तो इशू करने की एंट्री थर्ड, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अभी कितने करे हैं, 10,000 डिबेंचर, 100 रुपए का एक, इट मींस 10 लाख रुपए के डिबेंचर इशू करे, तो यहां पर दिखा दिया 10 लाख। अभी हुआ क्या, कंपनी इसको रिडीम करेगी आफ्टर 5 ईयर, तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 8% डिबेंचर। अब आप सब ये सोच रहे होंगे सर आपने एंट्री के बीच में इतना स्पेस क्यों छोड़ा। इसलिए छोड़ा बच्चों जी, क्योंकि यहां पर कंपनी ने रिडीम करने पर 20 रुपए प्रीमियम देना है, तो हमने यहां पर लिखना होता है टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट। और जब जब ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आएगा तब तब हम डेबिट साइड क्या लिखेंगे, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर। आपको ये बात ध्यान रखनी है। हालांकि वैसे मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था ना तो उस टाइम भी आपको अच्छे से समझाई थी, जिसको और ज्यादा गहराई से समझनी आप वीडियो देखिए, डिबेंचर वाली वीडियो, पूरा चैप्टर मैंने उसमें मोस्टली सारे ही क्वेश्चन करवाए हैं, आपको वहां समझ आ जाएगी। तो जब जब हम प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट लिखते हैं तब तब हमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर भी लिखना होता है। चलिए अब इसका अमाउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। सर 10,000 डिबेंचर मल्टीप्लाई बाई 100, अगर मैं 100 के हिसाब से देखूं तो डिबेंचर एक्चुअल में कितने, 10 लाख रुपए के। अब 20 रुपए प्रीमियम देना पड़ेगा कंपनी को रिडीम करते टाइम, तो 20 इंटू 10,000 इंटू 20, तो 2 लाख रुपए प्रीमियम के जाएंगे, 2 ही लाख यहां पर आएंगे। जो सेम अमाउंट आता है यहां पर वही सेम अमाउंट आता है इसमें लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर में। टोटल कितने हो गए, 10 लाख, 10 और 2 12, 10 और 2 12, एंट्री मैच। अब ये जो लॉस हुआ है इसको राइट ऑफ करना है सर, राइट ऑफ। तो राइट ऑफ कहां से करेंगे, पहले देखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का कितना पैसा पड़ा है, फिर बचे हुए पैसे को स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट से राइट ऑफ करा जाएगा टू जो भी लॉस हुआ है ऑन इशू ऑफ डिबेंचर पर। तो सर हमें तो प्रीमियम देना पड़ेगा 2 लाख रुपए, और सिक्योरिटी प्रीमियम में कितने पैसे पड़े हैं चेक करते हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम में है 1,25,000, तो 1,25,000 तो यहां से आ जाएंगे, फिर उसके बाद बाकी का स्टेटमेंट ऑफ P&L से। तो सर ये जो भी लॉस हुआ है वो हमने राइट ऑफ की एंट्री यहां पर कर दिया। तो ये बच्चों हो चुका है क्वेश्चन नंबर 26 भी पूरी तरीके से कंप्लीट। आई होप बच्चों पूरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, मजा आया होगा, क्वेश्चन सारे ही समझ आए होंगे। तो फिर मिलेंगे बच्चों नेक्स्ट क्लास में इस सैंपल पेपर के नेक्स्ट पोर्शन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।